मुबशर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का, अल्लाह ताला का। बेटा, आज का हम लेसन सेशन है, ये स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो सेशन अभी तक हो चुके हैं उनमें कोई सवाल है? नो सर। मुबशर, कोई आपने क्विज या असाइनमेंट अटेम्प्ट करने की कोशिश की है? जी सर कर रहे हैं सर। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। ओके, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन इसमें हमें इस किताब में या इस गाइड में जो दी गई है वो इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है। जो इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है ये प्राइमरीली एक नंबर ऐड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी एक रजिस्टर में, जैसे EAX रजिस्टर है, अगर इसके कंटेंट्स लेट से 7 है, तो जब हम इसमें लिखेंगे इंक्रीमेंट EAX, इससे क्या होगा कि जो ये कमेंट का सिंबल है सेमीकोलन, तो EAX में एक ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि EAX के कंटेंट्स जो है वो फिर बन जाएंगे एक। इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो एक ऐड कर देती है। अच्छा, सी लैंग्वेज में जो EAX इज इक्वल टू 7 तो नहीं लिख सकते। इसकी जगह पे जो है वो प्राइमरली हमें मूव इंस्ट्रक्शन यूज करनी है। जो हम पढ़ते हैं मूव EAX7। इससे ये होगा कि जो EAX है उसके अंदर जो है वो 7 कॉपी हो जाएगी। ये जो नीचे मैंने लिखा है सब समझाने के लिए कि EAX इज इक्वल टू 7, लेकिन एक्चुअल जब हम EAX में 7 असेंबली लैंग्वेज से करना चाहेंगे तो फिर हमें ये मूव इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका वो असाइनमेंट का है। इसी तरीके से हम एक वेरिएबल में वैल्यू रखें और फिर वेरिएबल से वो वैल्यू जो है वो रजिस्टर में मूव कर दें। इसका सिंटैक्स बहुत आसान और सिंपल सा है, अगर आप देखें तो इंक्रीमेंट और डेस्टिनेशन। इंक्रीमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है INC। INC जो है ये इसका ऑपरेशन कोड है। इसको हम ऑपरेशन कोड कहते हैं और इसको शॉर्ट में ऑप कोड भी कहते हैं। और कुछ किताबों में, जो थोड़ी पुरानी किताबें हैं, उसमें इसको सिंबल सिंबल और निमोनिक, इसमें M साइलेंट है। इसमें इंस्ट्रक्शन का निमोनिक भी कहते हैं। इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट इस इन कैरेक्टर से किया गया। ये थोड़ा सा चूंकि पुरानी किताबों में, नई किताबों में ऑपरेशन कोड के नाम से ही है। और इसी तरीके से ये जो दूसरा पार्ट है, ये जो ये डेस्टिनेशन है, इसको जो है वो ऑपरेंड कहते हैं। ऑपरेंड, ऑपरेंड क्या है? जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन। इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन, और ऑपरेंड इसका मतलब है कि इसके ऊपर ऑपरेशन होगा। ये इसकी ग्रामर भी है थोड़ी सी, क्योंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो है उसका फिर जो है वो ग्रामर भी होती है। ओके, कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखें। पहली एग्जांपल देखें, इंक्रीमेंट EBX, इंक्रीमेंट 32 बिट रजिस्टर। इंक्रीमेंट DL, इंक्रीमेंट 8 बिट रजिस्टर। इंक्रीमेंट काउंट, इंक्रीमेंट द काउंट वेरिएबल। तो किसी वेरिएबल में हमने जो है वो वैल्यू रखी हुई है और उस जगह पे हम चाह रहे हैं कि इसमें एक वैल्यू में ऐड हो जाए,
इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन जो है ये वर्क करते हैं। इसके अपोजिट जो इंस्ट्रक्शन है वो डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन कहलाती है। सिंटैक्स सेम है, अगर आप देखें तो सिर्फ इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट लिखा हूं। और इसका फायदा क्या है कि अब ये कम कर सकते हैं। आमतौर पे उन एप्लीकेशंस में जहाँ स्टेप चाहिए होता है, यानी एक एक करके वैल्यू चेंज हो रही होती है, वहाँ पे ये चीजें जो है ये काम आती है। प्रोग्राम दिया हुआ है इसमें छोटा सा, इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। डेटा सेक्शन देखें, यहाँ पे कि काउंट के नाम से एक वेरिएबल जो है वो जीरो वैल्यू के साथ, इसी तरीके से वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू 15। और इसके बाद कोड सेक्शन, कोड सेक्शन में आप देखें या टेक्स्ट सेक्शन, इंक्रीमेंट काउंट, तो काउंट एक हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है वो एक हो जाएगी। डिक्रीमेंट वैल्यू, इसका मतलब है कि यहाँ वैल्यू जो है वो एक कम हो जाएगी। 14 14 है, 15 है तो 14 हो जाएगी। मूव ईबीएक्स काउंट, काउंट जो है उसको ईबीएक्स में मूव कर लो, तो ईबीएक्स के कंटेंट्स जो है चूंकि ऊपर काउंट जो है वो 14 हो चुका है, तो ईबीएक्स जो है इसके अंदर 14 जो है वो चला जाए। इसके बाद इंक्रीमेंट, जब इंक्रीमेंट करेंगे तो इसमें एक ऐड कर लेंगे, 15 हो जाएगा ये। इस तरीके से मूव ईसीआई वैल्यू में एक वैल्यू मूव कर दें, क्योंकि वो 1 हो चुकी है, सॉरी जो वैल्यू है ये 15, इसके बाद ये दोबारा 15 इस जगह पे पहुंचे थे 14, ये वाली है तो 14 है। इसके बाद डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे तो एक वैल्यू कम हो जाएगी, 13 हो जाएगी। इसके साथ साथ वो हमें सिखा रहा है कि आप किस तरीके से इनके ऊपर ऑपरेशन करेंगे और कंपाइलर को बताएंगे। इस चीज को भी समझते हैं, पहले ये मिटा लूं मैं, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये ईबीएक्स रजिस्टर 32 बिट का रजिस्टर है, तो इसको एक वर्ड यानी 32 बिट बताना पड़ेगा कि इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन को 32 बिट वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ESI, जब इसमें हम वैल्यू शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब हम इसको बताएंगे कि एक बाइट वैल्यू पे डिक्रीमेंट करो, तो अगर चाहिए रजिस्टर तो 32 बिट है, लेकिन बाइट होने की वजह से ये 8 बिट पे करेगा। अच्छा, वर्ड जो है वो डबल वर्ड 32 बिट का होता है, जो याद आ रहा है, ये जो है ये 32 बिट का नहीं होगा, ये 16 बिट का होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल गया था। बाइट, वर्ड, इसके बाद डबल, डबल वर्ड, फिर क्वाड, और फिर टी 10। ओके, इस तरीके से ये 1 बाइट है, ये 2 बाइट है, ये 4 बाइट है, ये 8 बाइट्स, और नीचे जो है वो 10 बाइट्स। मोबाइल फोन में जब देखते हैं क्वाड कोर है, क्वाड कोर क्वाड तो 4 को नहीं कहते, तो आपटा होता है ना। एनी हो, मे बी ये इससे लिंक नहीं होगी। बहरहाल इसको क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं हम दोबारा देख सकते हैं। वो क्वाड वर्ड है, क्वाड वर्ड का मतलब वर्ड 4 टाइम्स, याद आ गया, लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वाड वर्ड, वर्ड मीन्स 4 और वर्ड मीन्स 16 बिट्स। ठीक है, तो ये 64 बिट्स
जो कि प्राइमरी 8 बाइट्स बनती है, which is equal to 8 बाइट्स। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। इस तरीके से ये प्रोग्राम में एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो कार्बेट किया जा सकता है। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, अगरचे अर्थमेटिक पूरा और लॉजिकल कवर है, ऐड इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन, और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंस्ट्रक्शन जो है उनके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कुछ स्पेशल जो रजिस्टर्स हैं उनके स्पेशल पर्पसेस हैं। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है वो बहुत एक सिंपल सा सिंटैक्स है। अगर आप देखें कि यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई भी यूज करें, डेस्टिनेशन होगा और सोर्स होगा। जैसे मूव इंस्ट्रक्शन भी यही थी, डेस्टिनेशन एंड सोर्स, इसी तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें होता ये है कि जब इसका रिजल्ट बनता है, जैसे एडिशन है, तो इसका रिजल्ट डेस्टिनेशन में सेव होता है, यहाँ रिजल्ट सेव होता है, क्योंकि इसका रिजल्ट आता है ना, ये एक मैथमेटिकल या इसको अरिथमेटिक कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन में जब 3 को 4 में ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट 7 आएगा। ये 7 कहीं ना कहीं सेव करना होगा, तो ये डेस्टिनेशन में सेव करेंगे। तो डेस्टिनेशन और सोर्स को ऐड करेंगे और रिजल्ट को डेस्टिनेशन में सेव करेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल इसमें आगे देखे होगी, वो देख लेते हैं ये कैसे यूज करेगा इसमें। ओके, ये मुख्तलिफ यानी रजिस्टर से रजिस्टर में, मेमोरी से रजिस्टर में, रजिस्टर टू मेमोरी, और इसी तरीके से रजिस्टर टू कांस्टेंट डेटा, मेमोरी टू कांस्टेंट डेटा। देखिए मेमोरी से मेमोरी में ऑपरेशन जो है ना वो आमतौर पे नहीं होती, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जरूर है, लेकिन जो स्टैंडर्ड मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन जो है ये आमतौर पे अवेलेबल नहीं होती, नॉट अवेलेबल। दे मे बी अवेलेबल थ्रू स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, बट यूजुअली जो वैल्यूज है ये मेन मेमोरी कौन सी है, मेन मेमोरी। ओके, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि माइक्रो प्रोसेसर जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये मेन मेमोरी है, तो मेन मेमोरी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर एडिशन करे, जबकि जो मैथमेटिकल यूनिट है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे मेन मेमोरी है। तो मेमोरी से मेमोरी में जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, जो ALU कहलाता है, वो माइक्रो प्रोसेसर के पास है। तो डेटा हैज टू बी इन द माइक्रो प्रोसेसर टू फॉर एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जो भी इंटरनल मैकेनिज्म हो, ये एक जनरल वो है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं, ये कंबाइन कर लेती है मल्टीपल सिंपल इंस्ट्रक्शंस को, और उसके मदद से ये ऑपरेशन ब्रेक डाउन होकर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की मदद से फिर होता है। यानी सर्किट का मोस्टली हिस्सा जो है वो फिर इसके लिए यूज होता है। ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं और आमतौर पे अवेलेबल नहीं होती। ये चीज खैर इसलिए क्योंकि इसमें मेमोरी टू मेमोरी जो है ना वो वर्ड नहीं आ रहा है, रजिस्टर टू रजिस्टर आ रहा है, रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर आ रहा है। इसी तरीके से रजिस्टर टू कांस्टेंट डेटा और मेमोरी टू कांस्टेंट डेटा, ये बात एक ही है। लेकिन बहरहाल ये बेसिक टाइप जो है वो ये तीन ही है, रजिस्टर टू रजिस्टर, इसका मतलब है ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही हो रहा है, विद इन माइक्रो प्रोसेसर। ओके, इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। जबकि ये बाकी के जो दो ऑपरेशन है जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले
और इसी तरीके से ये वाला, ये जो दोनों ऑपरेशन है इनका कलर जो है वो होगा ऑपरेशन तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो सेव हो सकता है मेमोरी में भी। ओके, बोथ माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी आर यूज्ड, बोथ माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी आर यूज्ड। यूपी का मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर। ओके जी मुबशर, ये चीज समझ में आ रही है? जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब इसमें नीचे देखिए, द फॉलोइंग एग्जांपल आस्क 2 digits from the user, store their digit in the EAX and BAX register respectively and add the value, store the result in a memory location and finally display the result। इसको जरा करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। ज़रा इसके लिए हमें जो है वो प्राइमरली क्या नाम है, इसको इनपुट भी देनी होगी। लेट्स सी, let's say one number is 3 and another number is 4। let's see, ये इसका प्रॉम्प्ट तो दे रहा है लेकिन ये रिजल्ट सेव नहीं कर रहा। ओके, कॉमन से देखते हैं। ओके, it does display something over here, but it does not display, let's say, okay, 7। Now it is displaying the result. We have to input numbers without any space, sorry, with one space between those numbers। Let me change the number. For example, I write here 7 and I write here 2, so the answer should be 9। okay, so I execute the program and the answer is 9। let me try another number, let's see 100 and let's see 200, if the answer is 300। okay, okay, the answer is 1 because it is designed to primarily add 2 digits। okay, so we add 2 digits, for example 2 and 3, so we know the result is 5। okay, it is displaying 5। let me add 2 digits for which the result exceeds single digit capacity। okay, so there is no result, so the result should also be a digit। let's say कोई नंबर बताएं मुबशर, कोई जी डिजिट, सर। कोई 2 डिजिट बताएं जिनका आंसर जो सम है वो भी डिजिट हो। सर 5 कोई भी डिजिट सही हो रहेगा। गया, दूसरा भी बताएं। सर 7। 7 से तो वो 12 हो जाएगा ना। एक और ऐसा डिजिट अच्छा, जिससे आंसर जो है वो भी डिजिट ही हो। अच्छा सर 8। नहीं नहीं, 8 से भी वो आंसर बढ़ जाएगा ना। 5 + 8 2 डिजिट में आंसर आ रहा है ना। 5 से कुछ बताएं। 5 सर 5 4 सही रहेगा। 4 बता रहे हैं, 4 ठीक है। 4 अब पता है हमें इसका आंसर 9 आना चाहिए ना यहाँ पे, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए 9 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोग्राम जो है ये फंक्शन कर रहा है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा देख लेते हैं और इसको हम अपनी कोड रिपोजिटरी में भी डाल लेते हैं ताकि ये हम कभी यूज कर सके इसे। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखें ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये उसने डिक्लेयर की है कि ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट जो रीड राइट का और जो कंसोल है, कंसोल इन कंसोल आउट, यानी जो स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट है, और एग्जिट का 1 है। तो ये इसने कोड लिखी है। इसके बाद इसने 3 मैसेज बनाए हैं और उनकी लेंथ नोट डाउन कर ली है।
और यहाँ पे कैरी रिटर्न और लाइन फीड भी दिया है। इसके बाद इसमें दो दो बाइट्स रिजर्व की हैं, नंबर 1 और नंबर 2 के लिए, और रिजल्ट के लिए 1 बाइट रिजर्व, 1 बाइट। इसके बाद इसमें सबसे पहले जो है वो मैसेज 1 को डिस्प्ले किया है और फिर रीड किया है। इसके बाद इसने उसको जो मैसेज 2 है उसको राइट किया है और फिर जो वैल्यू यूजर ने एंटर किया उसको रीड किया है। ये कोड हम पहले करके आए हैं। इसके बाद इसने क्या किया, रिजल्ट का वो जो है उसको राइट किया है और उसके बाद जो है इसको कैलकुलेट किया है। यानी पहले ये एक ए रजिस्टर में जो है वो मूव किया है, जो क्या नाम है, नंबर नंबर को, ये नंबर 1 जो है उसको ई एक्स रजिस्टर में मूव किया है, नंबर 2 को ई बी एक्स रजिस्टर में मूव किया है, और साथ साथ सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है। जीरो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये जीरो जो है उसने सब्ट्रैक्ट किया है, ये एसकी कोड में है। इसका मतलब है कि उसने प्राइमरीली पहले उसको उस फॉर्मेट में लेके आया है कि जो नंबर का एसकी कोड है उसको पहले इस फॉर्मेट में लेके आया है ताकि उसको ऐड करके वो प्राइमरीली उसको डिस्प्ले कर सके। ओके, इसमें देखें ऐड भी है, इसको हम थोड़ा सा जरा अच्छे तरीके से समझते हैं। उसके बाद उसने रिजल्ट को फाइनली रिजल्ट में मूव कर दिया है और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर दिया। अब हम इसका ये वाला जो कोर प्रोसीजर है इसको समझते हैं। कोर प्रोसीजर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इसको समझने की जरूरत है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा समझते हैं और साथ साथ इसको जो है वो ये देखते हैं कि इससे हो क्या रहा है। हमें पता है कि ये नंबर जो ये डिजिट वैल्यू है और ये डिजिट वैल्यू जो है ये 0 से लेके 9 तक हो सकती है, क्योंकि ये एक एसकी कोड पे काम करता है। और क्वेश्चन, मेरा सवाल आपसे होगा कि आप जानते हैं एसकी कोड क्या है? नहीं सर। पढ़ा हुआ है? सर शायद शायद कि ये एक चार्ट होता है सर, फुल फॉर्म तो इसकी भी। एक चार्ट होता है, इसको अभी हम देख लेते हैं। लेट्स से हम माइक्रो प्रोसेसर की किताब पे जाते हैं जहाँ से हम पहले भी इसके बाद पे एसकी कोड है वो ढूंढते हैं। इसके अंदर जो है वो एसकी कोड कहाँ है। और सर ये अमेरिकन स्टैंडर्ड, ये आ गया ना टेबल हमारे पास। सर ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए। ठीक है, वो ये कोड है बस। ठीक हो गया, ये कोड है। सही। ठीक हो गया। अब इस कोड में अगर आप देखें तो 0 से लेके 9 तक जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे 0 का कोड क्या होगा तो 30, यानी 30 हेक्साडेसिमल से लेके 30 हेक्साडेसिमल से लेके ये, क्योंकि इसके साथ 3 है ना और यहाँ 9 है तो 39 हेक्साडेसिमल। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका एसकी कोड जो है वो प्राइमरी क्या है। अब हम चलते हैं दोबारा अपना जो है यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। ठीक है, अब जब हम ये देखें कि मूव ये एक्स NUM1 और सपोज कर लेते हैं कि 5 एंटर हुआ है। ठीक है,
कि यहाँ पे जो है वो 5 था, तो जो ए रजिस्टर है, ई एक्स रजिस्टर जो है, इसमें 5 मूव हुआ है। लेकिन वो 5 मूव नहीं होगा, असल में 5 का जो है ना वो होगा क्या कहते हैं, कोड। और वो कोड होगा 35 हेक्साडेसिमल, क्योंकि 5 का कोड जो है वो 35 हेक्साडेसिमल है। अभी हम देख के आए हैं, 0 का कोड 30 है, 1 का कोड 31 है, 2 का कोड 32 है। तो ई एक्स में 35 हेक्साडेसिमल मूव होगा। जब ये उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करेगा, ये 0 जो है ना, ये उसने करेक्टर में लिया है, देखिए इसके सिंगल कोट से। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें से 0 को, जो कि 30 हेक्साडेसिमल वैल्यू है, उसको माइनस कर रहा है। तो अब जो ये एक्स के अंदर वैल्यू आएगी, वो इस सब्ट्रैक्शन के बाद, यानी 35 में से 30 हेक्साडेसिमल निकालेंगे तो एक्चुअल 5 आ जाएगा उसमें। इसको रिपीट करते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। जी 1 मिनट, बशर 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमने ये एक्स में 5 एक्चुअली मूव कर लिया, जबकि पहले जो है वो 35 हेक्साडेसिमल मूव हुआ था। क्योंकि एस टी है ना, इसमें मशीन लैंग्वेज में सारे कोड्स ही सेम यहाँ होगा। जैसे आपने कहा 4 मूव करेगा, तो इसमें 4 नहीं मूव हुआ है, ये पहली स्टेटमेंट होगी ना, तो इसमें 34 मूव होगा, ये एक्स में 34 हेक्साडेसिमल मूव होगा। और इस 34 हेक्साडेसिमल में से जब 30 निकालेंगे, तो फिर ये जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो फिर ये एक्स जो है, इसके अंदर 4 मूव हो जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर इसमें दोबारा से उसने ऐड किया है, देखिए यहाँ पे दोबारा से उसने ऐड किया, एडिशन के बाद दोबारा से 0 को ऐड किया है। 0 को ऐड करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो वैल्यू है वो इस रेंज में आ जाए, तो जब वो डिस्प्ले होने जाएगी, तो जो कंप्यूटर है उसको पता चल जाएगा कि 0 से लेकर 9 तक एक वैल्यू डिस्प्ले करनी है। बेटा ये चीज समझ में आई है? जी मुबशर, आपकी समझ में ये चीज आई है? जी मुबशर, आपको आवाज आ रही है? जी आपको आवाज आ रही है?
जी सर। आपकी समझ में ये आया क्या हो रहा है? सर ये समझ नहीं है बस चीज, ये सर जो 30H और सर से लेकर जो है हमारा 39H तक होगा। हाँ, ये चीज क्यों समझ में नहीं आई भाई? अभी देखते हैं इसको करके देखते हैं। एक मिनट, मैं ये सब मिटाना चाहता हूँ, इसको करके देख लेते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं और उसके बाद फिर उसको वहां पे अपने जो हमारे पास टर्मिनल है उसमें करके देखते हैं। उसमें फिर हमें इसके रजिस्टर के कंटेंट्स भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करूँ मैं प्रोग्राम में। जी मुबश्शिर। जी सर, सही है सर। सिर्फ छोटा सा ही कोड चाहिए, क्योंकि हम इसको वो करने वाले हैं, क्या नाम है, सिमुलेट करने वाले हैं। तो हमें ज्यादा बड़ा कोड नहीं चाहिए, हमें सिंपल सा एक छोटा सा कोड चाहिए। और इसमें हम डेटा सेगमेंट ले लेते हैं और नंबर वन इसको कर देते हैं कि ये है, इसको इक्वल कह देते हैं। इसको जो रिजल्ट है इसको फिलहाल कह देते हैं कि ये प्राइमरली लेट्स से ये जीरो है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, या इसको बीएसएस सेक्शन में जो है वो रिजर्व बाइट कर लेते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि एक सेगमेंट और बना लेते हैं बीएसएस, और उसमें हम ऊपर तो हमने जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज डिक्लेयर कर ली है। यहाँ पे हमने जो रिजल्ट है इसके लिए रिजर्व बाइट 1, एक बाइट रिजर्व कर लेते हैं, तो ये वेरिएबल है। ठीक है, ये ऊपर वाला सेक्शन जो है ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते हैं कि हम 2 और 2 को ऐड कर रहे हैं आपस में। ठीक है, वेरिएबल 1 बाइट रिजर्व है, वेरिएबल 1 बाइट। इसके बाद हम नीचे जो है वो अपना सेक्शन करते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए, और उसके बाद ये बाकी सब ये बेकार है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये एक्स जो है इसमें हमने मूव कर दिया कि जो नंबर वन है उसका मेमोरी एड्रेस मूव किया है। इसके बाद उसमें से जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट किया है। अब इसको हम करके देखते हैं बाद में। इसके मुझे लगता है इसमें ब्रैकेट्स हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ब्रैकेट्स हटाएंगे तो वो फिर नंबर वन का जो वैल्यू है वो मूव करेगा। अभी तो मेमोरी एड्रेस मूव कर रहा है ना, अभी तो मेमोरी एड्रेस मूव कर रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं। अब ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मूव होगी। इसके बाद जो है वो रिजल्ट की लोकेशन पे या जो डायरेक्ट रिजल्ट है उसमें ये मूव कर देगा। अब जो है वो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कोड बना लिया है। अब पहले इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, और फिर जो है वो अब बाकी की हमें जरूरत नहीं है। सॉरी, एक लाइन की सिर्फ जरूरत है। ये एक छोटा सा कोड हमने बना लिया है। ये क्या करता है, 2 और 2 को ऐड करता है आपस में, और रिजल्ट को डिस्प्ले तो नहीं करता, क्योंकि हमने अभी इसमें रिजल्ट डिस्प्ले का वो डाला नहीं है कि ये उसको डिस्प्ले भी करे। ठीक है, डिस्प्ले का हम इसमें डाल देते हैं। लेट मी गो टू द कोड, यहाँ से हमने डिस्प्ले करना सीखा था। डिस्प्ले करने के लिए स्टैंडर्ड आउट है ये, और ये वाला कोड यूज होगा।
इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम रिजल्ट को डिस्प्ले भी कर लेना। और रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए जो सिस्टम राइट है ये मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है। अभी देख लेते हैं इसको। सिस्टम राइट जो है ये 4 है और स्टैंडर्ड आउट 1 है। सिस्टम राइट 4 है और स्टैंडर्ड आउट जो है ये 1 है। और ECX में हमने जो है वो रिजल्ट डालना है और ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो 1 बाइट का है। तो ये इस तरीके से ये इसको जो रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा। ये कोड हम पहले जानते हैं। अब हम इसको जरा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसमें हमें इनपुट देने की जरूरत नहीं है। अब हम मेन पे जाके इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, देयर इज एन एरर ऑन लाइन नंबर 20। ओके, इसने कुछ डिस्प्ले तो किया नहीं। लगता है कि मुबशर जो है उनका जो कनेक्शन है पब्लिश नहीं रहा। क्या हो गया कुछ? जी जी मुबशर, क्या हुआ? जी सर, वो दरअसल नेटवर्क इशू था, वो कनेक्ट हो गया दरअसल। डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, ये कुछ एरर दे रहा है तो लेट मी फिक्स इट। इसको फिक्स करते हैं और इंशाल्लाह इस कोड को ना नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने पास और अपनी रिपॉजिटरी में डाल लेता हूँ। इसको कल इंशाल्लाह वर्कआउट करेंगे। इसके ऊपर मैं लिख भी लेता हूँ कि इसको कल वर्कआउट करना है। कि जो यूजर कंटेंट्स चेंज हो रहे हैं उनके हिसाब से इसको वर्कआउट करना है। इसको इंशाल्लाह कल देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। इस कोड पे काफी टाइम लगा लिया हमने। इसके बाद ये हार्ड कोड जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ भी इसमें किया है। यही तो हम करना चाह रहे थे। एक मिनट, इसको देखते हैं। इसमें वो काम हुआ जो आप कह रहे थे ना। ये जो अभी हम इसमें जो है वो वैल्यू पहले ही मूव की हुई है 3 के साथ में। और उसके बाद जो है वो इसको
डिस्प्ले किया गया। तो इसमें जो है वो सिंपली देखें 3 मूव किया है और उसके बाद इसको 0 से जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूँ कि जो EAX रजिस्टर है उसमें जो 3 का ASCII 3 का कोड है वो है 33 हेक्साडेसिमल। तो ये वैल्यू जो 33 हेक्साडेसिमल है ये EAX रजिस्टर में कॉपी होगी। इसके बाद क्या होगा, EAX रजिस्टर जो है इसके अंदर ये 0 माइनस कर रहे हैं ना, तो 33 हेक्साडेसिमल पहले से मौजूद है और इसमें से माइनस होगा 30 हेक्साडेसिमल। इसमें जो वैल्यू कॉपी होगी वो फिर 3 हेक्साडेसिमल रह जाएगी। सेम प्रोसीजर नीचे होगा और इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, ये कोड वही है, सिर्फ और सिर्फ उसको प्राइमरली वो डिस्प्ले कर रहा है वैल्यू को। तो हम इसमें वैल्यू अपनी वैल्यूज लिख के देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ 5 लिखा था, 5 और 4। तो 5 का मतलब ये है कि यहाँ 5 होगा और 35 होगा, और 35 में से जब 30 माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 और 4 9 हो जाएगा। अभी यहाँ 7 लिखा हुआ है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ आ जाएगा। ये वाला कोड है जो हम बात कर रहे थे। तो इस कोड को भी कॉपी कर लेते हैं और अपने रिपोजिटरी में डाल लेते हैं, और इस कोड को फिर नेक्स्ट सेशन में अभी हम करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे याद आया कि जो है वो हमारी एक मीटिंग है 11 बजे, तो नेक्स्ट सेशन अभी नहीं हो पाएगा। मुबशर नेक्स्ट सेशन तो नहीं हो पाएगा, इसको या तो कल करेंगे या फिर एक रिकॉर्डेड वीडियो में करेंगे। ठीक है, जी सर। आज का सेशन यही तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज।